जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और बहुत ही शुभकामनाएं आप सबके लिए। कान्हा जी की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप सबको वो सारी ढेर सारी खुशियाँ मिले जो आप 2022 में पाना चाहते हो। ठीक है, चलिए तो आज की ये मैं रीडिंग लाई हूँ कि 2021 में आपने वो कौन से लेसन सीखे और उससे क्या सीखा जो आप 2022 में लेकर जाने वाले हो। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखी है। पाइल नंबर 1 ये ऑरेंज फ्लावर है, देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए। और पाइल नंबर 2 के लिए ये पर्पल कलर का बहुत ही प्यारा और बहुत ही इसको बस छूते रहे ऐसा मन करता है। इन दोनों फूल्स को आपको जो भी इसमें से पसंद आता है फूल वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1 और ये पाइल नंबर 2। तो आप जिसके भी साथ जाना चाहते हो, जो भी फूल आपको वो कलर या फिर नंबर जो भी आपको अट्रैक्ट करता है उसके साथ आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, ताकि मुझे भी वो मोटिवेशन मिले। मैं आगे भी इतने जो भी आपको गाइडेंस चाहिए उसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाती रहूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनका भी, क्योंकि जो कमेंट्स करते हैं वो लोग तो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो कमेंट्स नहीं करते वो लोग भी मेरे एक हिडन देखते हैं, जैसे एक छुपे हुए छिपे हुए हैं वो सारे लोग मुझसे। अभी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखते हो मेरे व्यूज़ और भी बढ़े। मैं चाहती हूँ और भी लोग इस वीडियो को देखें ताकि उनको गाइडेंस मिले, उनको क्या चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पस ही यही है इस वीडियो को बनाने का कि आपको और भी गाइडेंस मिले। ठीक है, आप जहाँ भी स्टक हो उससे आप निकल पाओ इस गाइडेंस को सुन के। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 2 को हम एक तरफ रख देते हैं, पाइल नंबर 1 के साथ चलते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर का फ्लावर चूज़ किया है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं आपकी रीडिंग। हम यहाँ इसे रख देते हैं कि आपको ये फूल भी नज़र आए अच्छे से। चलिए तो चलिए पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेज है, आपने 2021 में क्या क्या सीखा और जो सीखा है उसमें से आप उसी साइकिल में फंसे हुए हो या फिर आपने कुछ सीख कर 2022 में वो लेसन्स आगे लेकर जा रहे हो। ठीक है, चलिए तो 2021 में आपके लिए कौन सी एनर्जी बनी हुई थी हम देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू कान्हा जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
आप ना बहुत, मुझे एक ऐसा मैसेज हो रहा है कि बहुत कुछ पाना चाहते हो, जैसे आप बहुत कुछ पाना, आपके गोल्स बहुत बड़े हैं। मुझे यहाँ ऐसी एक वाइब्स आ रही हैं कि जैसे बहुत कुछ पाना है आपको। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपका एक कार्ड्स ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ था, जो एक 2021 में आपकी एनर्जी एक, जैसे आपने एक्शन तो ले लिए लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ वो आपको नहीं समझ में आया। बहुत, एक साल से आप 2021 में पूरा साल आपने सिर्फ वेटिंग की है, मेरा ये काम कब होगा, मैंने ये कर लिया लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, सब काम जैसे रुके हुए हैं। और जो आपका चैनल मैसेजेस था कि बहुत बड़ा गोल है आपका, तो हो सकता है इसके लिए आपको काम भी ज़्यादा करना पड़े, तो इसके लिए वेटिंग भी आपके लिए बहुत लगेगी। ये मैसेज है आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड है। यहाँ कई लोग पैसों की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कई लोगों को, और कुछ लोगों को जो उनका एक, हम सभी को एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए आप बहुत काम कर रहे हो, यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपने जैसे एक बीज बो दिया, लेकिन आप उसको बड़ा पेड़ बनने में वक्त तो लगता है ना डियर, और जो बीज बोने का काम है ना वो आपने 2021 में स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ वो स्टेबिलिटी आप पाना चाहते हो। चलिए आगे देखते हैं और कौन से कार्ड से आपके। ओह, द टावर। एट ऑफ कप्स। तो यहाँ डियर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपने बहुत कुछ फेस किया है डियर, जो भी गोल्स हैं ना आपके बहुत बड़े हैं, और मैंने जैसे बोला कि गोल्स बड़े होते हुए तो उसके लिए काम भी हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि कई लोगों को उनके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्योंकि आपका ज़्यादातर वक्त काम पर लगा रहता है। आप अपने जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं, आपके पार्टनर हैं, उनसे आप उनका वक्त नहीं दे पाते हो। 2021 में आपकी ये एनर्जी बनी हुई थी, इसलिए शायद छोटी बड़ी लड़ाइयाँ होती होगी आपके 2021 में, क्योंकि आपका गोल जो बड़ा है ना डियर, उसके लिए आपके लेसन सीखना भी बहुत बड़े बड़े लेसन हो गया आपके। और मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपने सोच बहुत लिया है लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले लिए हैं, और कई लोगों ने एक्शन ले लिए हैं तो उस पर उनको भरोसा नहीं है कि मैंने ये काम ठीक से किया है या नहीं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया ना। आपका टावर मूवमेंट चल रहा है 2021 में, आपको क्या लेट गो करना ये सिखाया जा रहा है। और टावर मूवमेंट ऐसा नहीं होता, कई लोगों के लिए 2 महीने, कई लोगों के लिए 2 साल, और कई लोगों के लिए 20 साल भी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप वो लेसन नहीं सीखोगे यूनिवर्स आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। एक पैटर्न बन जाती है आपकी, एक साइकिल से आपको निकलना होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब आप एक साइकिल सीखते हो, ठीक है,
तो साइकिल सीखते हो तो कैसे होता है कि जब हम सीखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसके पहिए पे या उसके आगे के स्टीयरिंग पे, आगे की साइड हमारा होता है। हम अपने आगे पीछे कुछ भी होता है उन सबको, कोई आगे खड़ा होता है साइड पे, कुछ भी हम देख नहीं पाते हैं। आपने अगर साइकिल सीखी हो तो आपको पता होगा ये प्रॉब्लम्स होती है। और जब आप एक साइकिल सीख जाते हो चलाना अच्छे से, तो कैसे हाथ छोड़ के सब कुछ आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन खड़ा है, कौन सी चीज़ आ रही है, वो सब कुछ आप देख पाते हो डियर। क्योंकि वो लेसन आपने सीख लिया कैसे उसे स्टीयरिंग को सही तरीके से इस्तेमाल करना है आपको, वो आपने सीख लिया है। इसीलिए आप बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से वो साइकिल्स चला सकते हो। और उस साइकिल्स में किस राह पे मुझे अगर गड्ढा आए तो उसे किस तरीके से पार करना है वो आपको आ जाएगा। लेकिन जब तक आपने वो सीखा नहीं है ना, आप अगर बहुत उसमें हिलोगे तो गिर जाओगे। जब तक आपने पूरी तरीके से साइकिल सीखा नहीं चलाना, तो उसी तरह का आपका 2021 है। आपने स्टार्ट कर दिया है डियर, लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली अभी। तो कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो अभी आपको सीखने बाकी है। आपकी एनर्जी बहुत ही, यहाँ मुझे टावर मूवमेंट है तो आपको ज़बरदस्ती ये सिखाया जा रहा है। हो सकता है ये आपकी डेस्टिनी हो, आप जो भी सीखना चाहते हो यहाँ आपके जो लेसन है ना वो आपके भगवान की तरफ से ही आपको दिए गए हैं। वो बिजली आपको भगवान की तरफ से गिराई गई है। तो आपको यहाँ सीखना है डियर। यही हमारा जो टॉपिक है वही आपके कार्ड से निकल के आए हैं। और कई लोगों ने बहुत कुछ दिया है आगे, अपने परिवार को, अपने फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, या वर्क प्लेस पर सबको सब कुछ प्रोवाइड करते गए हो आप, लेकिन आपने सामने इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ आपका। तो इस वजह से आपके अंदर एक डर सा लगा रहता है कि मैं इस व्यक्ति को या इस चीज़ को इतना प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन वो सामने वाला मुझे जो प्यार, जो इज़्ज़त, जो एक आपको एक चाहिए उसके सामने, कुछ जैसा आप दे रहे हो ना उसके सामने आपको वैसा ही चाहिए। उतना ना मिले तो थोड़ा सा, लेकिन चाहिए आपको, वो आपको नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह से आप उन लोगों से दूर हो रहे हो। और अब आप उनको नो बोलने वाले हो। अब बहुत हो गया, मैंने बहुत वेटिंग कर ली आप सबकी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये आपके लेसन्स थे। इस लेसन्स को आपको सीखना था, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे ना, कि कैसी एनर्जी से साथ कैसे डील करना है। और मुझे लगता है 2021 में आपने वो बेहतर तरीके से सीख लिया है। उस टावर मूवमेंट में आपने जो फेस रखना था अपने डिवाइन पर, वो रखा हुआ है। और आपके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा थी ना वो भी आपने निकाल ली है। और बहुत अच्छे से आप उस डिवाइन से कनेक्शन बना रहे हो कि 2021 में आपको जो लेके जाना है। ठीक है, चलिए दूसरी डेक से देखते हैं हम कि आप 2021 में आपने क्या सीखा। देखिए आपके लिए यही है कार्ड्स। आपने ये सीखा है डियर कि मुझे कुछ अचीव करना है तो मेरे टांग खींचने वाले हज़ारों लोग होंगे, और वो अपने खुद के ही लोग होंगे, जो आपके पहचान वाले होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं आपकी, वही लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। तो आप
उनको अच्छे से समझ पाओगे, उनको देख देख के आप जान पाओगे कौन आपके सामने मीठा मीठा बोलता है, वो सब कुछ आप समझ पाओगे डियर। यहाँ ये आपने सीख लिया है मेरे लिए कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि वो सारी लड़ाइयाँ हुई ना जब आपके पास इनफ कुछ नहीं था, तो उन लोगों ने जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया या आपसे दूर हो गए, तब आपको समझ में आया कि ये लोग मेरे लिए काबिल ही नहीं थे। मैं उनके लिए काबिल नहीं, वो मेरे लिए काबिल नहीं थे। ये आपको समझ में आया 2021 में, और इसीलिए आपने उन सारे रिश्तों को या ऐसे लोगों को छोड़ दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ रहे हो आप, और जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो वो शायद पा भी लोगे, क्योंकि वो लेसन्स आपने सीखने थे ना। ये होता है ना, ये एक तूफान आता है यहाँ, तब हमारे हाथ जैसे बंध जाते, हम कुछ नहीं कर पाते इसके सामने। ये ऐसी एनर्जी है। तो आपने बहुत कुछ फेस किया है डियर 2021 में, लेकिन आपने वो सीखा है, आपने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा है, अपना फेथ बनाए रखा है, ये सीखा है आपने। द हाई प्रीस्टेस, ये एनर्जी होती है ना, इसे सब पता होता है, ये सभी लोगों के बारे में जानती है, लेकिन बोलती नहीं, कुछ करके दिखाती है। आपकी भी एनर्जी वही बनी हुई है यहाँ। 2021 में आपने सब कुछ देख लिया, कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, कौन मुझसे क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, सब कुछ आपने ये सिर्फ ऑब्जर्व किया है 2021 में। और 2022 में आप यही लेकर जाओगे आगे कि किन लोगों के साथ मुझे रिश्ते बनाए रखने हैं और किन लोगों को मुझे पीछे छोड़ के आगे जाना है। ये आपकी एनर्जी बनी हुई है। ठीक है, तो 2021 में आपने ये सीखा है और 2022 में आप ये लेके जाओगे। चलिए, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 2022 के लिए। ठीक है, फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स 2022 में। ओह, केयरिंग कनेक्शन। देखिए, अनएक्सपेक्टेड ये बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाए। जो लोग आपसे प्यार नहीं करते, उनको आप पीछे छोड़ रहे हो ना, तो भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए वो आपको प्यार देने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, जो सोलमेट होते हैं आपके, वो आपको उनसे मिलवाएंगे। यूनिवर्स आपके लिए ये गिफ्ट्स दे रहे हैं आपको। चलिए, स्ट्रेटेजी। तो आपको, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने जो लेसन सीखे ना, उससे आपने 2021 में कोई इतना मेजर बदलाव आया है आपकी लाइफ में, जो आपके 2022 में आपके बोलने चालने बोलने का ढंग, रहने का ढंग, सब कुछ बदल के रख देगा। आप बहुत ही वाइस होने वाले हो डियर। यहाँ जिन लोगों को आप पहले प्रोवाइड करते रहते थे, उनसे अब आप दूरी बना के रखोगे। आप अपनी रणनीति बदलने वाले हो डियर। और यहाँ मुझे कोई ऐसा भी लग रहा है जिसका आप बोलोगे ऐसा, अब मेरा वक्त आ गया है, अब तू मेरे सामने आके बता, ऐसी आपकी फीलिंग होगी। यहाँ आप अपनी जो गोल है ना, बड़े गोल, उसके लिए खुद यहाँ
साइन करने वालों, लिखने वाले हो आप, मुझे यहाँ ऐसा कुछ लग रहा है। और बहुत सारी खुशियाँ आ रही, हो सकता है कोई जो पैसों के लिए जो दिक्कत थी आपकी, यहाँ सारी ख़त्म होने वाली है आपके लिए, क्योंकि प्यार भी आपके लिए आ रहा है और ये जो स्ट्रेटेजी है आपकी वो बदलने वाली है। तो आप अपने काम यूनिक तरीके से करोगे, उस पुराने तरीक़ों को आप पीछे छोड़ दोगे। आपने जो नॉलेज सीखा है 2021 में, जो सीखा है उसी को आप सिखाओगे दूसरों को, ऐसी फीलिंग्स मुझे यहाँ आ रही है। इनडिसीजन, जो आप कंफ्यूजन में थे उससे आप बाहर निकल रहे हो डियर। यहाँ हो सकता है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भगवान पे बहुत भरोसा करने वाला है। यहाँ कई लोगों को ऐसा फील होगा, क्योंकि ये टावर मोमेंट आता है ना जब, तो हमें वो एनर्जी फील होती है कि मेरे पास कोई है। जब भी आप तकलीफ़ में होते हो ना, दुख दर्द में होते हो, तो कोई ना कोई आपको वो हेल्प प्रोवाइड की गई होती है, लेकिन उस वक्त आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो वक्त बीत जाता है ना, उसके बाद जब आप रिफ्लेक्ट करते हो अपनी लाइफ में, पास में आप देखते हो कि अरे मेरे साथ तो ये हुआ था, वो हुआ था, तब आप उस व्यक्ति को या उस सिचुएशन में, उस जो भी आपको हेल्प मिली है ना, उसे देख पाओगे कि हाँ मुझे वो हेल्प मिली थी। यहाँ आप देख रहे हो इस एनर्जी में, ये जो पर्सन है ना, ये इस रोशनी को छूना चाहता है जैसे, और मुझे यहाँ ये जो लोग हैं उसे एक सीढ़ी बना के दे रहे हैं जैसे, ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो लड़ाई का कार्ड्स होता है, आपके अंदर की लड़ाई या बाहर की लड़ाई, लेकिन मुझे यहाँ ये एनर्जी लग रही है यहाँ जैसे आपको वो, क्योंकि लड़ाई होती है जब हम उस एनर्जी में होते हैं ना, तभी हमें वो सारी लड़ाई सभी कुछ दिखता है। लेकिन जब हम उससे निकल जाते हैं ना, तभी हमें वो एनर्जी दिखाई देती है कि मुझे उस वक्त इस व्यक्ति ने या इस जगह मुझे हेल्प मिली थी। उस चीज़ को आप देख पाओगे डियर। बहुत ही मुझे ये प्यारी एनर्जी लग रही है आज। ये कार्ड्स भी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे एक रोशनी को पाना है, वो बड़ी ही रोशनी, और आप पा भी लोगे डियर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो लेसन्स आपने सीखे उसको भूलना नहीं है। आपको अपना फेथ बनाए रखना है अपने भगवान पर, अपने आप पर। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है, और आपके पास जो यूनिक आइडियाज़ है उसके साथ आपको काम करना है। डिसीज़न लेते वक्त आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ये करूं या वो करूं, ऐसी कुछ भी एनर्जी आपके अंदर आए, तो सिर्फ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाइए, अपने आप से पूछिए, आपके अंदर एक गुरु मौजूद है डियर। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको आगे क्या करना है, कौन सा चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो 2022 में आपका इंट्यूशन बढ़ने वाला है। कोई यहाँ गुरु भी मैनिफेस्ट कर रहा है। वक्त मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ, वक्त आपका जैसे बदलने वाला है, और ये डेस्टिनी भी है आपकी। आप जो पाना चाहते हो ना, वो बड़ा गोल, वो आप पालोगे डियर। चलिए, कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू कान्हा जी। ओके,
2 मैसेज हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1, आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। देखिए कितने रिदम में ये मैसेज मिला है आपका, क्योंकि आपको जो फेथ नहीं थे ना, इसीलिए टावर मूवमेंट लाया गया है। आपको अपने आप पर भरोसा नहीं था। आप हमेशा एक ही सोचते हो, सब लोग मुझसे, मैं सबको देता हूँ सब कुछ, कोई मुझे नहीं देता, यही सारी चीज़ें आप सोचते रहते हो। सब मुझसे लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन उस लड़ाई के पीछे का कारण क्या था? आपको क्या सिखाना था यूनिवर्स को? तो ये सिखाना था आपको, आपकी सोच को बदलना था। आप हर वक्त अपने आप में गिल्ट लाते हो, या अपने आप को ये समझते हो कि मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। तो कान्हा जी आपसे यही बोलना चाहते, आपको यही सिखाना चाहते थे कि आप जिसमें विश्वास करते हो ना, वही आप बनते हो। आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप जब से स्टार्ट करते हो ना बोलना, विश्वास करना अपने आप में कि मैं एक यूनिक पर्सन हूँ, मेरे पास बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ हैं, और मैं जो भी पाना चाहता हूँ बड़ा गोल, वो मैं पा कर रहूँगा, तो आप वो पाओगे। ठीक है। चलिए दूसरा मैसेज देखते हैं। इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। तो देखिए डियर, आपने जो गोल सेट किया है वो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका गोल आपकी सिर्फ ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए है या अपनी सोल के लिए है। ये आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि आप जो सोचते हो ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, उसके बारे में, वो सिर्फ आप दुनिया को दिखाना चाहते हो। ये आपका लाइफ पर्पस नहीं हो सकता। तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, ठीक है? तो इस बात को समझिए, अपने आप पर काम कीजिए, शैडो वर्क कीजिए डियर। ये शैडो वर्क का ही कार्ड होता है। अपने आप की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे बाहर निकालना। अगर आप खुद नहीं निकालोगे तो यूनिवर्स ऐसी कुछ सिचुएशन लाके आपके सामने खड़ी कर देगा कि आपको वो काम करने ही पड़ते हैं। आप ना चाहते हुए भी आपको किसी के साथ काम करना ही पड़ता है। आप उनसे दूर होना चाहते हो तब भी आप नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। तो 2022 में आपको ये सीखने की ज़रूरत है। 2022 में ये लेसन आप लेके जाओगे कि आपने किस एनर्जी के साथ किस तरीके से डील करना है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, और आप जो भी पाना चाहते हो, क्या वो आपकी ट्रू सेल्फ है, आपका हायर सेल्फ आपको क्या कह रहा है, वो सुनने की ज़रूरत है। तो 2022 में आप 21 में आपने ये सीख लिया है, और 2022 में आप वो पालोगे। हाँ, कन्फ्यूज़न की भी एनर्जी है आपके अंदर, तो इसे भी आपको अभी, जैसे मैंने बोला कि टावर मूवमेंट 2 महीने भी होते हैं और 2 साल भी लगते हैं, तो अभी ये भी थोड़ा सा शैडो वर्क आपका है जिसे आपको 2022 में पूरा करना है। ठीक है? तो जो भी लोग जाते हैं उनको जाने दीजिए, और अपने फेथ को बनाए रखिए कान्हा जी पे। ठीक है? चलिए, तो मुझे बताइए एनर्जी आपको कैसी लगी, ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स में मुझे जय श्री कृष्ण लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको ये अच्छी लगी। ठीक है? और आपको पसंद आई है ये गाइडेंस, तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख पाए मेरे आने वाले, और आपको अच्छी से जो गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस मिल पाए। और किसी को भी आपको लगता है कि इस गाइडेंस की ज़रूरत हो तो उनसे शेयर कीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेलकम फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का ये फूल चूज़ किया, या 2 नंबर। ठीक है?
चलिए, तो हम देखते हैं आपके लिए पायल नंबर 2 के लिए 2021 में क्या लेसन सीखे आपने। चलिए, पायल नंबर 2 के लिए 2021 में क्या एनर्जी थी। 2022 में आपकी कौन सी एनर्जी थी, अरे सॉरी 2021 में। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। चलिए, तो 2021 में पायल नंबर 2 के लिए चैनल मैसेज है, कुछ ना कुछ आपने स्टार्ट किया है डियर, नया स्टार्ट किया है अपने, कोई नई जॉब स्टार्ट की है या नया कोर्स लिया है या कुछ करना है, लेकिन आपने अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ स्टार्ट किया है 2021 में। चलिए देखते हैं कार्ड्स के द्वारा। ओ द मैजिशियन, द मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए। जो मैंने बोला चैनल मैसेज जो मुझे हुआ वही, कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ नया स्टार्ट किया है आपने। क्योंकि यहाँ जो मैजिशियन है ना, आप देख रहे हो इसकी एनर्जी कैसी बनी हुई है। एक जो ये लड़का है ना, एक टीनेजर हो ना, ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है, जैसे एक कुछ सीखने की एनर्जी, सबको दिखाना मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसी एनर्जी। जिसके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो नॉलेज जो उसको चाहिए, जो भी आपने स्टार्ट किया उसके लिए आपने बहुत बहुत ही पेशेंस रख के वो स्टार्ट किया है। और 1 नंबर का कार्ड है, देखिए ये भी, तो कुछ नया स्टार्ट करना है, ये मुझे वो जो चैनल मैसेज हुआ था। और ये आपकी जैसे मुझे एक एनर्जी मिल रही है, आपकी ये दिल की ख्वाहिश थी इस चीज़ को पाना, और बार बार इसी के लिए आप प्रेयर करते रहते थे भगवान से, यूनिवर्स से, कि मुझे इसके लिए आप कुछ गाइडेंस दो या कुछ मैसेज दो, कोई हेल्प दो। और वहीं आपने 2021 में स्टार्ट किया है यहाँ। कुछ अलग करना, सबके साथ नहीं। देखिए इस चीज़ को समझिए, जो लोग, एक होता है ना कि एक किसी व्यक्ति को किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में सक्सेस मिली, तो सभी लोग उसी की तरफ चलते हैं कि उसने सक्सेस उसको मिली तो हम भी वैसा ही करते, हमें भी सक्सेस मिलेगी। जैसे एक डॉक्टर ही पढ़ता है तो दूसरा भी डॉक्टर ही बनना चाहता है, वो फेमस हो गया तो उसके साथ वो भी। अगर कोई सिंगर बनता है, सिंगर में सिंगिंग में वो बेस्ट कर पाता है उसका, तो सभी लोग उसी की तरफ चले जाते हैं, वो सब लोग सिंगिंग सीखने लगते हैं। ये ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी, आप अपना नया पाथ शुरू कर रहे हो सकता है आपके रिलेटिव्स में किसी ने पहले कभी कुछ नहीं किया हो ऐसा, क्योंकि ये आपके दिल की ख्वाहिश थी। आप लोगों की तरह नहीं कर रहे हो कि सभी लोग ये करें तो मैं भी यही करूं, ऐसी नहीं है आपकी ख्वाहिश ही जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी दिल की ख्वाहिश थी। तो आपने भगवान से मांगा भी इसके लिए बहुत कुछ है,
कि भगवान मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स मुझे ये दिला दो, उसके लिए मुझे गाइडेंस दो, उसके लिए मुझे हेल्प करो। यही आपकी प्रेयर में सब कुछ था। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो 2021 में आपने कुछ नया स्टार्ट किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, तो यहाँ 2021 में आपने जो स्टार्ट किया है ना, उससे आपको अभी सक्सेस तो उसमें नहीं मिली है, लेकिन एक स्टेप आप आगे बढ़े हो डियर। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ जिनको कॉन्फिडेंस एकदम हाई है, जिसको पता है मैंने ये स्टार्ट किया है वो मैं पूरा करके रहूँगा, उसके क्या रिजल्ट आएंगे ये भी उसको पता है जैसे। और कई लोग ऐसे भी हैं इस फाइल में कि जिन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उसके लिए जो भी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत नहीं की है, या फिर उनको जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला अब तक। तो उसकी वजह से थोड़ी सी वो रेजिस्टेंस आ जाती है और आप उस चीज़ को जैसे छोड़ देना चाहते हो। लेकिन आपको यूनिवर्स ने यही सिखाने के लिए यहाँ रखा है डियर। आप यहाँ से यही 2021 से यही सीख के जा रहे हो आगे कि मेरे पास ये नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास जो है उससे मैं काम चला लूँगा। क्योंकि इस कार्ड के साथ देखिए, इस कार्ड में ये जो पर्सन है ना, उसके पास ये 3 कप्स गिरे हुए हैं, इसके पास ये 2 ही कप्स हैं। और मैजिशियन की एनर्जी क्या बताती है, उसके पास जो भी रिसोर्सेस है, इसके पास 1 ही कप है, तो एक से ही वो बेस्ट करके दिखाएगा, उसको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे उससे ही वो काम चलाएगा। ये सीखा है आपने, और यही सीखना था आपको, यूनिवर्स यही सिखा रही थी आपको, क्योंकि आगे आप बहुत सारी जो भी आपने काम स्टार्ट किए उसमें आपको जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिले, और उसी वजह से आप अपने एक गिल्ट में आ गए हो कि यार मैं पूरी मेहनत, जब रिजल्ट आता है तब आपको समझ में आता है कि मुझे जितना मेहनत करना था उस काम के लिए उतना मैंने नहीं किया। फिर आप उस पे सोचते हो मेरी कहाँ कमी रह गई, क्या ऐसी चीज़ थी जो मुझसे छूट गई। ये देखते हो यहाँ इस कार्ड में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए मदर की एनर्जी होती है। तो आपको यही सिखाया जा रहा है कि आपने एक सपना देखा है ना, जो उसे कैसे पूरा करें, क्योंकि जो सपने हम देखते हैं सिर्फ हमारे माइंड में नहीं रहने चाहिए, उसे हमें फलीभूत होते हुए देखना भी होता है, तभी तो उस सपनों के मायने होते हैं ना। मैजिशियन हो ना, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो आप डियर। तो उसको नर्चरिंग भी करना होता है अपने सपने को। आप एक पौधा लगाते हो तो उसको खाद पानी सब कुछ भी देना पड़ता है ना, वैसी ही एनर्जी आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। 2021 में सिखाया गया है आपको ये कि आपके पास क्या नहीं है उसको मत देखिए, आपके पास क्या है, कौन सी एनर्जी है और कौन सी एनर्जी के साथ आप किस तरीके से काम कर सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो। ये 2021 में आपने सीखा है। यूनिवर्स यही सिखाना चाहती थी आपको। ठीक है, चलिए आपने सीखा या नहीं ये देखते हैं। 2021 में जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे
आपने सीखा है या नहीं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। देखिए हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए थे और दोनों ही एंजल्स ने दे दिए। सॉरी 3 है, देखिए। चलिए, द एम्परर, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, दुनिया को दिखाना था मेरे अंदर कुछ भी एक सबके जैसा नहीं, यूनिक है मेरे अंदर, मेरे पास वो नॉलेज या कुछ भी जो यूनिक है, मैं एक राजा बनने के लायक हूँ, ऐसी आपकी एनर्जी बनी हुई थी। तो आपने अपने आप को पहचाना है कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत ही प्यारी एनर्जी बनी हुई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपने यार एक मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी लग रही है आपकी कि आप जल्दबाजी बहुत करते हो। किसी चीज़ को मुझे पाना है तो बस पाना है, अभी इसी वक्त चाहिए मुझे। अगर आपने जैसे एक होता है ना, कभी हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत नहीं मिल जाता, 1-2 दिन तो होते हैं ना। तो 1-2 दिन भी आप वेट नहीं करना चाहते, जैसे ऐसी आपकी एनर्जी है, तो उससे आप बाहर निकल रहे हो डियर। आप पेशेंस रखना सीख रहे हो। यहाँ मैजिशियन होता है ना, कैसे जल्दी जल्दी से सब कुछ कर लेता है, आपको समझ में नहीं आता, वो सारी ट्रिक होती है उसकी, लेकिन आप नहीं समझ पाते। तो 2021 में आपकी वही एनर्जी बनी हुई थी, आप जल्दबाजी बहुत कर रहे, ये पालूँ वो पालूँ, सब ऐसा ही कुछ था आपका, क्योंकि आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते थे और इसीलिए आप सब कुछ बहुत कुछ सीखना चाहते थे। तो 2021 में आप ये सीख रहे हो डियर कि आपको किस तरीके से, किसके साथ, कैसे, किस एनर्जी के साथ किस तरीके से काम करना है, और सभी के साथ जल्दबाजी नहीं करनी है और पेशेंस बनाए रखना है आपको, क्योंकि वक्त तो लगता है ना किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ओके, चलिए। तो आप ना डियर 2021 में आपने बहुत कुछ फेस किया है, आप उस एनर्जी से आप निकल गए हो अब, क्योंकि हमारे अंदर जब पेशेंस नहीं होता है तो हमें एक बहुत गुस्सा आता है, हम हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उन पर वो सारा गुस्सा निकाल दें, और हमारे रिलेशनशिप भी उसकी वजह से ही बिगड़ते हैं। देखिए इस कार्ड्स में, देखिए आप देख सकते हो, इस पर्सन के आगे एक नदी है और यहाँ एक ब्रिज भी है, आगे एक गांव है। तो इस पर्सन को जो गिर गए ना उसे देख रहा है, तो वो अब 2022 में वो सीखा उसने कि मैं उस नदी से पानी भर के इस ब्रिज के जरिए जाके उस गांव में जा सकता हूँ और खुशियाँ बांट सकता हूँ। ये एनर्जी बनी हुई है आपकी। तो ये सीखा है आपने, सिर्फ दौड़ना नहीं, क्योंकि जब हमारी एनर्जी एकदम से फास्ट होती है ना तो हमें सारी चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती। आपके पास यूनिक आइडियाज़ हैं, लेकिन उसको सिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको 2022 में, क्योंकि आपने वो सारे लेसन सीख लिए डियर 2021 में कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। दूसरों की कैसे हेल्प करना है, मेरे पास जो है उसके साथ ही मुझे किस तरीके से काम करना है, और
दूसरों को मैं कैसे सिखा सकता हूँ कि अपने पास जो चीज़ें होती है उसके साथ कैसे काम करना चाहिए। ये आपने लेसन सीखा है 2021 में। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। अभी मैं रेडी नहीं हूँ। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इनडिसीजन, तो जो डिसीजंस आप नहीं ले पाते थे ना डियर, उस कंफ्यूजन से आप निकल रहे हो 2022 में, वो आप सीख रहे हो। 8 नंबर का कार्ड होता है कर्मास का, तो आपको वो समझ में आ गया कि मैंने ये जो भी सीखा है ये मेरे कर्मास थे, मुझे सीखने थे ये कर्मास। किस तरीके से मैं अपने पास जो मेरे रिसोर्सेस है, जो कुछ भी मेरे पास है, उससे ही मैं कुछ नया क्रिएट कर पाऊँ। एंजल के ब्लेसिंग भी आपके लिए है, आपको वो रास्ते दिखाए जाएंगे कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर पाओगे डियर। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए एक आपको बोलूं तो आप जो मैजिशियन की एनर्जी में हो ना डियर, 2021 में आप इसे मैनिफेस्ट किया है आपने। हो सकता है आपको 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता हो, 4 नंबर ज़्यादा दिखता होगा, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 देखिए, यहाँ भी ये 4 ये नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा आपका 2021 में, आपने बहुत देखा होगा इसे। यहाँ 8 क्योंकि आपके लिए वो स्टेबिलिटी आ रही है किस तरीके से, क्योंकि एक एनर्जी बनी होती है जब हमें वो बहुत कुछ हम जब पाना चाहते हैं और मिल जाता है ना, तो एक ईगो आ जाता है हमारे अंदर। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आपको उस ईगो में नहीं जाना है डियर। ये आपके लेसन्स थे, क्योंकि आपने जो सीखा है, जिस चीज़ से आपने स्टार्ट किया है कुछ नया, और दूसरों की हेल्प भी कर रहे हो आप। मैजिशियन क्या होता है, दूसरों को खुशी देता है ना, तो वैसे ही आपके लिए खुशियाँ आ रही है। आपको कोई लाइफ पार्टनर, आपकी शादी के लिए अगर कोई देख रहा है, तो यहाँ शादी भी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी। कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। जो एक डर था ना आपके अंदर, वो एक पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, वो डर निकल रहा है आपका 2021 में कि अरे मेरे पास तो इतनी ही चीज़ें हैं, उसके साथ मैं कैसे काम करूं। एक डर था कि कहीं गलत ना हो जाए, मुझे और भी कुछ चाहिए, वो नॉलेज चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी। जो एक डर था आपके अंदर, वो निकल रहा है आपके अंदर से। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जो भी डर था वो निकल रहा है। आपको हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ। स्ट्रेटेजी, पाइल नंबर 1 में भी ये बनी हुई थी, तो मुझे लगता है शायद सभी लोगों को दोनों ही फूल पसंद आए, तो आपको पाइल नंबर 1 भी देखनी चाहिए। हो सकता है आपके लिए उसमें भी कुछ मैसेज हो, और पाइल 1 नंबर वालों को भी ये पूरी रीडिंग देखनी चाहिए। तो कलेक्टिव में शायद ये मैसेज है, कलेक्टिव के लिए ही ये मैसेज है।
कि अपने फेथ को बनाए रखिए, अपने जो भी आइडियाज़ हैं, यूनिक आइडियाज़ पे काम कीजिए। आगे भी जिस तरीके से आप काम करते हो उसमें अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की ज़रूरत है। उस वक्त को पहचानने की ज़रूरत है आपको यहाँ, कि अब वक्त आ गया है, मुझे जो भी रिसोर्सेज है उसके साथ मैंने काम कर लिया, लेकिन अभी मुझे और भी नए रिसोर्सेज चाहिए, तो वो मुझे कहाँ से मिलेंगे, उसे ढूंढना, या उसी रिसोर्सेज के साथ यूनिक तरीके से कैसे काम किया जाए वो आप समझ रहे हो। यहाँ 2022 में उसके साथ आप काम करोगे। पार्टनरशिप में भी आप काम करना चाहते हो 2022 में तो कर सकते हो डियर। यहाँ मुझे वो भी एनर्जी बनी हुई लग रही है। चलिए कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। देखिए कान्हा जी भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिए। आपके पास जो है ना बेस्ट है आपके लिए, आप उसमें से ही बेस्ट कर सकते हो। तो आप दूसरों की चीज़ों को क्यों देख रहे हो? दूसरे के महल को देखकर आप अपनी झोपड़ी पे क्यों गिल्ट फील कर रहे हो सकता है वो बड़े महल में रहकर भी उसे वो खुशियाँ ना मिलती हो जो आपको अपनी झोपड़ी में मिलते हैं। तो यही कान्हा जी बोल रहे हैं, जो मैंने यहाँ बोला कि आपके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कुछ स्टार्ट किया हुआ है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको 2022 में वो सारे नॉलेज दिए जाएंगे, आपको वो रास्ते दिखाए जाएंगे, वो गाइडेंस मिलती जाएगी आपको। और मुझे यहाँ ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है कि जैसे कोई एक चाबी आपके हाथ लगने वाली है। मुझे यहाँ चाबी दिखाई दे रही है किसी ताले की, जो आप कुछ पाना चाहते हो ना, वो चाबी आपको यहाँ मिलने वाली है, जिससे आप बहुत सारी खुशियाँ पा सकते हो। तो अपने जो कान्हा जी ने बोला आपको, जो मैंने यहाँ मैजिशियन में बोला, यूनिवर्स के तरफ से जो मैसेज थे आपके लिए कि आपको किसी की नकल नहीं करनी, अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ काम करना है। आपने भले स्टार्ट किसी का देख के किया हो, लेकिन आपको जो चाबी दी जाएगी ना डियर अब 2022 में, उससे आप अपने यूनिकनेस के साथ काम करोगे। जितने भी रिसोर्सेस होंगे उसके साथ आप काम कर पाओगे। और एक मैसेज लेते हैं, क्योंकि फाइल नंबर 1 में भी 2 मैसेज आए थे, तो हम इसमें भी 2 ही मैसेज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ न ही आने वाले संसार में। देखिए कान्हा जी भी आपसे यही कहना चाहते हैं, आपने अगर कोई भी काम स्टार्ट किया है जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो यूनिवर्स भी आपको वो खुशियाँ देगी, उसको 2 गुना कर देगी आपकी खुशियों को। क्योंकि आप मैजिशियन, मैंने अभी बोला था आपको, मैजिशियन क्या होता है, वो दूसरों को खुशियाँ देता है। तो आप अच्छा काम कर रहे हो ना, दूसरों को हेल्प मिले इसलिए काम करते हो शायद। यहाँ जो भी आपने काम स्टार्ट किया है उसमें आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हो यहाँ। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कान्हा जी भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आपका कभी गलत नहीं होगा काम, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी।
और वो हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। जो आपको हेल्प चाहिए ना, वो सारी हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ। ठीक है। तो पाइल नंबर 2, आप तो मैजिशियन हो। आपका क्राउन चक्र बहुत ओपन है, आपको मैसेजेस बहुत आ रहे हैं और यूनिक आइडियाज़ के साथ आप 2022 में काम करने वाले हो। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपके पास जो है नॉलेज है या कोई भी चीज़ है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, तो अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए, अपने भगवान पर, अपने कान्हा जी पर ट्रस्ट बना के रखिए कि वो सारे रिसोर्सेज के साथ ही आप काम कर पाओगे बहुत ही अच्छे से। आपको जहाँ भी लगेगा कि आप इनफ नहीं है आपके लिए, तो आप अपने भगवान से प्रेयर कर सकते हो ताकि वो चाबी आपको दी जाएगी। जहाँ भी आप स्टक होते हो ना, वहाँ आप भगवान से हेल्प मांग सकते हो। क्या यहाँ पे 2 रास्ते हैं, तो 2 राहें तो आपके लिए लाइफ में आएगी 2022 में। आपने चूज भी तो 2 नंबर कार्ड किया है ना तो दो नंबर तो आपके लाइफ में आ ही जाएगा, क्योंकि आपने 1 नंबर तो आप है ही। ठीक है अगर 2 राहें आती भी हैं तो आप अपने कान्हा जी को प्रेयर कीजिए, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी डियर। यहाँ आपके लिए वो सारी हेल्प अवेलेबल होगी 2022 में। तो आपको वो लेसन्स जो सीखने थे, आपने बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से सीख लिए हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसी के साथ आपको काम करना है। और जब भी आप कहीं रुकते हो या स्टक होते हो, तो सिर्फ अपने भगवान से प्रेयर करनी है, किसी और से हेल्प नहीं मांगनी। ठीक है। तो ये थी आपकी गाइडेंस, ये रीडिंग। आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखिए, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। और अगर आपको लगता है कि ये गाइडेंस किसी और को भी ज़रूरी है तो उनको शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।